अहिंसा एक ऐसा सिद्धांत है जिसकी प्रशंसा भगवानों ने भी की है। चाहे आधुनिक सोच हो या हिंदू और बौद्ध धर्म के प्राचीन शास्त्र, यह कहा गया है कि अहिंसा एक अच्छे जीवन की कुंजी है। लेकिन इसे अक्सर गलत समझा जाता है और उससे भी बुरा, इस पर कहकर आलोचना की जाती है कि यह हानि होने देता है। परंतु यह एक भयानक भूल है। इस वीडियो में मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करूंगा कि अहिंसा वास्तविकता में क्या है और ये कैसे संरक्षण के साथ मिलकर काम करती है। अहिंसा का अर्थ है किसी को भी दोष, लोभ या मोह से हानि न पहुंचाना। इसमें जलन, ईर्ष्या, काम वासना, सांसारिक और अन्य प्रकार के लोभ तथा अविद्या के विभिन्न रूप शामिल हैं। इसका मतलब यह भी है कि तुम अपने अधिकारों एवं दूसरों के अधिकारों को पहचानते हो और उनका उल्लंघन नहीं करते। उदाहरण के लिए, यदि रविंद्र के पास कोई अनोखा रत्न है जो सुरेश चाहता है और रविंद्र उसे देने से मना कर देता है, तो यह उसका अधिकार है। बल का प्रयोग करना गलत है। या सुरेश की किसी जगह से होने की वजह से अगर रविंद्र यह सोचता है कि वो अपराधी है, तो उस पर प्रहार करना गलत है। अहिंसा का सिद्धांत यह कहता है कि हमें ऐसे समाधान खोजने की पूरी कोशिश करनी चाहिए जो दोनों के लिए स्वीकार्य हों और किसी भी चीज़ को हद से ज़्यादा आगे ना बढ़ाएं। अब शायद तुम यह समझ गए होगे, अहिंसा और संरक्षण में कोई विरोध नहीं है। विरोध तो तब पैदा होता है जब लोग इसको अति से ज्यादा ले जाते हैं। अहिंसा का अर्थ यह नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति द्वेष, लाभ या मोह से हानि पहुंचा रहा हो तो बस तुम उसे होने दो। ऐसा करना अत्यंत दुख है और स्वयं के एवं अपने संबंधों के प्रति अपमानजनक है। आत्मरक्षा हमेशा से स्वीकार्य रही है और हमेशा रहेगी। वास्तविकता में यह कहा जा सकता है कि अहिंसा की नींव ही है आपसी सम्मान। सोचो, बौद्ध और हिंदू इत्यादि धार्मिक परंपराओं में बुरे कर्मों का दंड होता है। नरक जैसे लोक भी हैं जहां आत्माएं अपने भारी पाप कामों को शुद्ध करने के लिए जाती हैं। अगर सब कुछ बिना परिणाम के स्वीकार्य होता तो क्या यह संभव होता? तुम उन चीज़ों को प्रेम और करुणा रख सकते हो और रखनी भी चाहिए जो वास्तविकता में उसके योग्य है। अधिकांश लोगों के लिए इसका अर्थ होगा अपने प्रियजनों, स्वयं और फिर कुछ सिद्धांतों के प्रति यह भावना रखना। बस यह सुनिश्चित करो कि तुम्हारे कर्म समझ और विद्या से उत्पन्न हो, ना कि तृष्णा और अज्ञान से। अब तक तुम्हें स्पष्ट हो गया होगा कि अहिंसा और संरक्षण एक दूसरे के विरोधी नहीं है। यदि तुम्हें अभी भी संतुलन पाने में कठिनाई हो रही है तो बस इन दो सिद्धांतों का ध्यान रखो। पहला, द्वेष, लोभ या मोह से प्रतीत होकर हिंसा या बल का प्रयोग ना करो। दूसरा, उन चीज़ों के प्रति प्रेम और इज्जत रखो जिसके प्रति रखनी चाहिए। जब तक कर्म इनसे, समझ और विद्या से उत्पन्न होगा तब तक सब ठीक रहेगा। शुभकामनाएं।